एक नया शहर, नए सपने और नए रिश्ते। रिया शर्मा राजस्थान की एक समझदार और सपने देखने वाली लड़की बेंगलोर आई थी पढ़ाई के लिए, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। पहले दिन नए चेहरे, नए दोस्तों का मेला और वही उसकी मुलाकात हुई आयन मल्होत्रा से। एक हंसमुख, दिल से अच्छा लड़का जो उसकी मदद के लिए आगे आया। रिया लाइब्रेरी में अपने लिए बुक चूज कर रही होती है, तभी उसके हाथ से बुक गिर जाती है। उसी समय पर आर्यन वहां खड़ा हुआ, सब कुछ देख रहा होता है और रिया से कहता है, संभल के न्यू गर्ल। बैंगलोर की ग्रेविटी राजस्थान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? रिया ये सुन के आर्यन के सामने देखती है और हल्की सी स्माइल करती है। यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लंबे वॉक्स, बेझिझक बातें, एक दूसरे की आदत बन गए दोनों। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार नहीं होती, कभी कभी फैसले करने पड़ते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ऐसी रात जो सिर्फ एक फैसला नहीं, एक कहानी का मोड़ बनने वाली थी। सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू हुआ। रिया अपने रूम में बैठी हुई थी और अचानक उसके फोन की रिंग सुनाई देती है। रिया ने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज आती है, उसके पिता की। रिया, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। ये सुन के रिया की सांस थोड़ी देर तक रुक जाती है। रिया की उंगलियां सूख गई, दिल की धड़कन तेज होने लगी। रिया धीरे से हल्की आवाज में अपने पिता से पूछती है, शादी? तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आती है, मेजर आदित्य राठौर। बहुत इज्जतदार लड़का है, फौज में है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। यहीं पे कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। सुरक्षित भविष्य या आर्यन का प्यार? एक तरफ एक सपना था जो उसने आर्यन के साथ देखा था। दूसरी तरफ एक फैसला था जो उसके माँ बाप ने उसके लिए सजाया था। उस रात रिया ने सोच लिया कि उससे क्या करना है। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, रिया का फोन स्क्रीन। और उस पर लिखा था एक सवाल जो उसकी सोच को छुपाता नहीं था। वो सवाल था, कितनी पैरासीटामोल खाने से मौत होती है? रिया के चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, जैसे फैसला हो चुका हो। फिर एक दिन रिया और आयन दोनों बाइक पे एक लंबी राइड पे जाने का फैसला करते हैं। एक लंबी राइड, ठंडी हवा और एक नरम धूप जो आर्यन और रिया के चेहरे को हल्का सा छू रही थी। आर्यन अपनी बाइक से उतार कर खड़ा हुआ, हाथों से हल्का पसीना पोंछता, मुस्कुरा रहा था। लेकिन रिया की मुस्कुराहट अलग थी। आज ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक अंतर था, जीने और मरने के बीच का। उसके हाथ में 2 जूस के बॉटल्स थी, लेकिन एक राज भी था जो सिर्फ एक बोतल में छुपा था। रिया ने हल्का सा सांस अंदर लिया, चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी ठंडक। और फिर अपने कदमों को संभलते हुए आर्यन की तरफ बढ़ी। रिया मीठी मुस्कुराहट के साथ आर्यन की तरफ देखते हुई उससे अपने ही अंदाज में कहती है, लंबी राइड, लंबी प्यास, एक ताजगी भरा जूस तो बनता है। आर्यन ने रिया की तरफ देखा, फिर जूस की बोतल की तरफ, एक पल के लिए रुका। आर्यन हेस्ट हुआ रिया से, ऑरेंज जूस? ये तो पहले भी पिलाया है आपने, कुछ नया नहीं है? रिया की मुस्कुराहट एक पल के लिए और गहरी हो गई। जवाब में रिया थोड़ा जोर देकर हस्की वॉइस में, आज का जूस स्पेशल है। उसने ढक्कन खोला और जैसे ही पहला घुट लेना चाहा, एक लाउड फोन रिंग, एक तीखी
कान चीरती आवाज। आर्यन के हाथ रुक गए, आंखें बॉटल और फोन के बीच झूल गई। फोन का स्पीकर ऑन था और दूसरी तरफ से एक हंसी भरी आवाज आई। आर्यन का क्लासमेट कुणाल एक्साइटेड और लाउड वॉइस में कहता है, भाई, प्रोफेसर शर्मा तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी आ, वरना लेट हो जाएगा। आर्यन ने एक सेकंड रिया की तरफ देखा, जैसे कुछ महसूस किया हो। लेकिन फिर उसने बॉटल एक तरफ राखी, हाथ झटका और हेस्ट हुए बोला, अरे यार, चलना पड़ेगा रिया, प्रोफेसर से मिलना जरूरी है। रिया वही देखती रह गई, जूस की बोतल हाथ में और आंखों में एक अजीब सी नाराजगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया हार नहीं मान सकती थी। आर्यन को हटाना जरूरी था। रिया ने पहली कोशिश की, कॉफी में स्लीपिंग पिल्स मिलाके। फिर उसने आर्यन की बाइक के ब्रेक्स लूज करवाए। और एक बार तो आर्यन के खाने में ग्लास का पाउडर मिलाया। लेकिन मौत हर बार पास आकर भी दूर चली गई। लेकिन अगली बार ये गलती नहीं होगी। और फिर रिया ने अपना सबसे खतरनाक प्लान बनाया। अब कोई गलती नहीं होगी। इस बार अंतिम कोशिश। उसने एक रात से प्यार भारी बातें करके उससे अपने घर पे आने के लिए मना लिया। दूसरे दिन मॉर्निंग में आर्यन कुणाल के साथ रिया के घर आता है। कुणाल बाहर इंतजार करता है। कुणाल अनजान की अंदर क्या होने वाला है। अंदर सिर्फ एक सिंपल सा गेम, एक मस्ती भरा चैलेंज, एक सिप चैलेंज। रिया एक स्पेशल ड्रिंक लाती है और आर्यन से कहती है, बस एक सिप में खत्म करना है, डेयर एक्सेप्ट करते हो? आर्यन हंसा, उससे क्या पता था, ये सिर्फ एक खेल नहीं था। आर्यन ड्रिंक एक सिप ने खत्म करने बाद चिलेट हुआ बोला, ये इतना कड़वा क्यों है? रिया मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो जानती थी। रिया मुस्कुराहट में, आरी, कुछ नहीं, चलो इसके ऊपर ऑरेंज जूस पिलो। फिर अचानक सब बादल गया। आर्यन उठने की कोशिश करता है, पैर डगमगाने लगते हैं। कैसे करके वो टॉयलेट तक पहुंचता है और उससे वॉमिट होती है। रिया उससे फिर पानी पिलाती है और बैठने को बोलती है। एक पल पहले जो नॉर्मल था, अब सब उलट चुका था। रिया के सामने आर्यन का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके हाथ टेबल को पकड़ने लगे, जैसे अपनी सांस को रोक रहा हो। रिया बस देखती रही। ये पल, ये मोमेंट, यही तो चाहती थी ना? आर्यन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो वहां से निकलता है और बाइक पे बैठ के कुणाल को घर ले जाने को कहता है। कुणाल आर्यन ने पूछता है कि क्या हुआ, तेरा चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आर्यन कुछ बोलने की हालत में था ही नहीं। रास्ते में पहले एक, फिर दो, फिर एक के बाद एक उल्टियां होने लगती है। फिर कुणाल डिसाइड करता है और आर्यन को डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाता है। कुणाल यूज हॉस्पिटल ले गया। पहले तो आर्यन को नॉर्मल ट्रीटमेंट दी गई, लेकिन डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि आर्यन की हार्ट बीट्स धीरे धीरे कम हो रही है। उतनी देर में आर्यन का बड़ा भाई विक्रम भी वहां आ चुका था। उसने सब इन्फॉर्मेशन कुणाल से ले ली कि कैसे वो रिया के घर गए, फिर कैसे वॉमिट हुई। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने फिर आर्यन के भाई से कहा कि हेम आर्यन को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और वेंटिलेटर भी लगाना पड़ेगा। ऐसे करते करते एक के बाद एक दिन गुजर रहा था। रिया छुप छुप कर खबरें लेती रही। हर नया अपडेट उसके दिल की धड़कन तेज कर देता। क्या वो बचेगा? क्या वो सच बता देगा? आर्यन के भाई ने रिया से भी पूछा कि आर्यन ने वहां क्या कुछ खाया या पिया था, लेकिन रिया जिसके दिमाग में साजिश बसी हुआ थी, वो सिर्फ ऑरेंज जूस पे अपना जवाब रखा और कुछ ज्यादा ना बताने का फैसला लिया। विक्रम को डाउट तो था रिया पे, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी।
एक तरफ आयन जिसकी हालत बात से बटर हो रही थी। पुलिस ने इंक्वायरी में आयन से पूछा, तुम्हें किसी पे शक है? लेकिन आयन जो सच्चे दिल से रिया से प्यार करता था, उसने रिया का नाम नहीं लिया। 25 दिन तक आयन मौत से लड़ता रहा, बिना खाने, बिना पानी, हर दिन कमजोर पड़ता गया। लेकिन 25 दिन जवाब मिल गया। आर्यन की सांसें थम चुकी थी और उसने दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्यन का बड़ा भाई विक्रम मल्होत्रा, एक पुलिस ऑफिसर, जिसे लगा था कि उसका छोटा भाई एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। लेकिन जब उसने कुणाल से बात की, सच धीरे धीरे सामने आने लगा। आर्यन के अंतिम दिनों की कहानी, उसका जहर से जूझना, हॉस्पिटल की स्लो पॉइजनिंग की कंफर्मेशन, एक एक कड़ी जुड़ी, एक एक राज खुलता गया। विक्रम ने फैसला कर लिया, रिया को उसके गुनाह की सजा मिलेगी। लेकिन उससे एक पाल का इंतजार था, सबसे सही वक्त। और वो दिन आया जिस दिन रिया दुल्हन बन चुकी थी। मंडप सज चुका था, मंत्रा गुनगुना रहे थे, शुभ घड़ी का इंतजार हो रहा था। लोग खुश थे, लेकिन एक इंसान शांत था, रिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बनावटी थी, जैसे अंदर कुछ तूफान महक रहा हो, जैसे उसे डर हो कि कहीं आज कुछ गलत ना हो जाए। और फिर दूर से एक आवाज आई। पुलिस की जीप रुकी। एक पाल में शादी का जश्न एक भयानक मंजर बन गया। लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। दूल्हा ने रिया की तरफ देखा, पर रिया जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। तभी एक ठंडा, सख्त आवाज गुज्जा। विक्रम की आवाज आती है। रिया शर्मा, तुम्हें आयन मल्होत्रा की हत्या के दोष में गिरफ्तार किया जाता है। मंडप में सन्नाटा छा गया। मंगल गीत एक गुमगीन सी चीख में बादल गए। सबके चेहरे बादल चुके थे। रिया के माँ बाप हक्का बक्का खड़े थे। दूल्हा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी होने वाली पत्नी एक हत्यारा का इल्जाम लेकर खादी है। पर रिया बस खादी रही। उसने कोई चिल्लाकर इनकार नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया। सिर्फ एक बार उसने आंखें उठाकर विक्रम को देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम्हें कैसे पता चला? विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ आगे बढ़ने वेल्दा, लेकिन वरमाला के लिए नहीं, हथकड़ी के लिए। आंखों से आंसू गिरे। लेकिन ये पछतावा था या सिर्फ हार का एहसास? प्यार एक चुनाव था, विश्वासघात एक परिणाम। लेकिन अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या ये सब रिया की अकेली की साजिश थी, या इस कहानी में कोई और भी था?